बात आएगी कि उसको लोड बैलेंस करना है तो वो क्या पांचों पाथ को यूज करेगा? नहीं, जो कि आपने डिफाइन किया हुआ है मैक्सिमम पाथ जो होंगे वो आपको करने हैं। तो बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं आपके? 4। ये 4 के ऊपर ही लोड बैलेंस करेगा, 5वें को इग्नोर करेगा। अगर आपको ये चीज कम या ज्यादा करनी है, अभी आप लोगों ने देखा होगा ना प्रोटोकॉल के अंदर मैंने दिखाया था आपको कि मैक्सिमम पाथ कितने होते हैं? 4। तो अगर आपको ये चेंज करने हैं तो आप चेंज कर सकते हो। मैंने 2 कर दिया कि सिर्फ 2 ही यूज करना। अगर आपको बढ़ाने आप बढ़ा भी सकते हो, जो कि 16 तक होते हैं, 1 से लेके 16 तक आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, चाहो तो कम कर सकते हो। मैंने 2 कर दिया। तो नाउ माई राउटर विल यूज ओनली 2 पाथ फॉर लोड बैलेंस। नहीं, आपका चलता है यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब नंबर्स होते हैं ना, तो नंबर में क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा ना, छोटे से बड़ा। तो ऐसे तो होता है 10, 11, 12, 13, 14 राउटिंग टेबल में ऐसा नहीं होता। तो 10 और 11 को ले जाएगा। कभी तुमने राउटिंग टेबल ढंग से पढ़ा नहीं होगा शायद। अगर तुमने ढंग से कभी राउटिंग टेबल पढ़ा होता तो तुम्हें पता लगता कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है इंफॉर्मेशन। कभी देखा तुमने कि 12 सबसे ऊपर और 1 सबसे नीचे? नहीं ना। कैसे होता है? 1, 2, 3, 4 ऐसे आपका इंक्रीज करता है राउटिंग टेबल। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल पाथ है, ऐसे 12.2 है, एक है तुम्हारा 10.2, तो 10 12 से ऊपर होता। ठीक है। तो डू शो आईपी प्रोटोकॉल मैक्सिमम पाथ कितने हो गए मेरे? 2 हो गए, राइट। वर्जन तो हम बता चुके हैं आपको कि वर्जन क्या होता है। एक आपकी टाइमर्स होते हैं। टाइमर्स आपको पता ही है बाय डिफॉल्ट क्या होता है टाइमर्स। बेसिक टाइमर्स बाय डिफॉल्ट सबसे पहले कौन सा आता है भाई? अपडेट, जो कि क्या करता है कि मैं 30 सेकंड के बाद मुझे अपडेट सेंड करनी है। अब मुझे उस टाइमर को बढ़ाना है या कम करना है वो मेरे ऊपर है। मैं 20 सेकंड कर देता हूँ कि भैया हर 20 सेकंड के बाद अपडेट सेंड करो। दूसरी क्या होती है? इनवैलिड। मैंने बोल दिया कि मेरी 100 सेकंड के बाद इनवैलिड कर देना। फिर होल्ड डाउन मैंने 100 कर दिया और फ्लश मैंने 120 कर दिया कि 120 सेकंड के बाद मेरा जो है राउट को फ्लश कर देना। तो टाइमर्स को अगर आपको जो बाय डिफॉल्ट होते हैं उनको चेंज करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो आप इस कमांड से कर सकते हो, राइट। बट मेक श्योर ऐसा मत कर देना कि उस दूसरा राउटर पे कर दिया 100 सेकंड अपडेट के लिए और यहाँ पे बोल दिया कि 90 में फ्लश कर दो। ठीक है। हाँ वो सेम करोगे अच्छा रहेगा। अगर आपने ऐसा कर दिया कि राउटर 1 पे कर दिया कि 100 सेकंड में वो इनवैलिड कर दे और दूसरे राउटर को बोल दिया कि तू 110 के बाद अपडेट भेजियो, तो वो अपडेट 110 के बाद भेजेगा, तब तक वो इनवैलिड कर चुका होगा। तो ऐसा तो काम करोगे नहीं ना। सिंक में चलनी पड़ेगी ना चीजें। ठीक है। लिखा हुआ है 2⁻32 4294967295। अगर आप 2 की पावर 32 करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। 2⁻32 यू विल गेट द आंसर। इतने तक आप कर सकते हो। तो इसको एक्चुअली बेसिक पता क्या बोलते हैं? इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। हाँ नहीं चेंज कर दो। ऐसे तो थोड़ी होगी कि आपको सेम रखना पड़ेगा। यू कैन चेंज इट कि इतने टाइम तक होल्ड करे और फिर इसको होल्ड पे छोड़ के इनवैलिड कर दे। अब क्या था मैं? हाँ तो वर्जन हम कर चुके हैं, टाइमर्स हम कर चुके हैं। नो तो आपको पता ही है क्या होता है। किसी भी कमांड को बंद करने के लिए नो लगाते हैं हम। नेटवर्क हम कर चुके हैं। नेटवर्क का मतलब क्या होता है?
राइट। डिस्टेंस हमने कर लिया है, ऑटो समरी हमने कर लिया है, और मैक्सिमम पाथ हमारा हो गया है। अब एक पैसिव इंटरफेस करते हैं पहले, या फिर पैसिव इंटरफेस करते हैं पहले। पैसिव इंटरफेस क्या होता है? देखो, ये राउटर है, ये सपोज करो मेरा एक इंटरनेट से कनेक्टेड है लिंक, और ये लिंक कनेक्टेड है मेरे लोकल एरिया नेटवर्क से। दिस इज माय लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज F0/1, दिस इज सीरियल 0/0, and this is my router. Here network A is running, here network B is running. कोई डाउट किसी को? मैं यहाँ पे आया राउटर पे और मैंने कमांड दी राउटर रिप नेटवर्क A नेटवर्क B। इस कमांड के देने से बेनिफिट क्या हुआ बताओ? दोनों पे रिप चलेगी, दोनों नेटवर्क मेरे रिप के अंदर आ चुके हैं, राइट। ठीक है, आपको पता है एक बात का कि जब मैंने इसके ऊपर या इसको रिप के अंदर एडवर्टाइज कराया, इसने क्या भेजी, एक रिप की अपडेट भेजी, जो कि ये भेजे कब? आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स सेंड करेगा, यस और नो? ठीक है, क्यों कर रहा है ये इंटरफेस भाई? क्योंकि यहाँ पे एक राउटर रखा हुआ है जिसको इसने इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। इसको बताना है R2 को कि कौन सा नेटवर्क मेरे राउटिंग टेबल में है, कौन सा नेटवर्क मेरे से कनेक्टेड है, कहाँ से आप रीचेबल हो। साथ में इसको यही बताना है कि मैं एक्टिव हूँ कि नहीं हूँ। यही तो काम है इसका। तो ये तो पीरियोडिक अपडेट सेंड करनी चाहिए इसको, क्योंकि इसका तो हमने जान चुके हैं फ़ायदा क्या है, होगी यहाँ पे। ठीक है, मेरे लोकल एरिया नेटवर्क में कौन रखा हुआ है? स्विच रखा हुआ है, और स्विच के ऊपर मेरे मल्टीपल एंड होस्ट कनेक्टेड है। एंड होस्ट मतलब आपके डिवाइसेस लगा लो, चलो ये मेरे कनेक्टेड है, राइट। यहां से भी तो अपडेट जनरेट होनी चाहिए, यस और नो? नहीं होगी? होएगी। क्यों? जब यहां पे हो रही है तो यहां पे क्यों नहीं होगी? ये भी तो मेरा रिप के अंदर मैंने डाला हुआ है, यस और नो? बट यहां पे जो मेरे कंप्यूटर हैं उनको अपडेट देने की क्या जरूरत है? क्या कोई जरूरत है उनको अपडेट देने की? उनको बताने की कोई जरूरत है? हाँ भाई, क्या जरूरत है? तो क्या आपका होस्ट करता है राउटिंग? नहीं चाहिए सर, आपको तो मैंने पहले ट्रैफिक फ्लो समझाया था जब मैं स्टैटिक करवा रहा था आपको। मैंने क्या बताया था आपको कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक डिफॉल्ट गेटवे चाहिए ना, इसको डिफॉल्ट गेटवे चाहिए, राउटर तक पहुंचाना है ना, और राउटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको फॉरवर्ड करेगा ना करे। तो ये क्यों बताएगा भाई राउटर उसको? जाएगा तो ये वाया राउटर ही ना, ऑब्वियसली। डिफॉल्ट गेट तो एडवर्टाइज थोड़ी होगा, वो तो मैं बताऊंगा मैनुअली उसको। जब मैं आईपी एड्रेस देता हूं तो बताता नहीं हूं मैन्युअली व्हाट विल द डिफॉल्ट गेटवे। सर नेटवर्क के बारे में बताया तो है आपने, नेटवर्क बी चल रहा है यहाँ पे, नेटवर्क बी यहाँ पे, ऑब्वियसली नेटवर्क बी का आईपी एड्रेस इसके पास है, नेटवर्क बी का इसके पास है, नेटवर्क बी का इसके पास है, सबके पास नेटवर्क बी का आईपी एड्रेस नहीं है ये। अरे नेटवर्क बी से बेटर लो, मैं आपके लिए कर देता हूँ, ये लो 10.1, ये भी 10.2 होगा, ये 10.3 होगा, ये 10.4 होगा, ये 10.10 होगा, या 100 होगा। तो क्या मुझे अब 10.1 2 3 4 सबके बारे में बताना पड़ेगा उसको? मैंने क्या बताया हुआ है? नेटवर्क है एक पूरा 10 का /24 पे, यही तो बताऊंगा मैं। अगर आप ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस बताने लग जाओगे तो सोचो कितने आईपी एड्रेस हो जाएंगे आपको, जो आपको राउटर को एडवर्टाइज करवाने हैं। तो नेटवर्क लगे हुए हैं, तो नेटवर्क आप पे कहाँ पे लगा हुआ है? इस इंटरफेस पे लगा होगा ना, इस इंटरफेस पे लगा होगा ना। तो फिर वो सारे तो रिप के अंदर है, तो वो जा तो रहे हैं नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ये जो नेटवर्क मेरा यहाँ पे चला हुआ है सी, इसके बारे में मैं अपने डिवाइस को बताना जरूरी समझता हूँ। क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? क्या बेनिफिट होगा? इसको तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। इसको तो भेजना कहाँ पे है? गेट के पास सब कुछ। गेट पे जो राउटर है वही तो डिसीजन लेगा,
तो ये जो अपडेट जा रही है आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल, वो अपडेट मेरी बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रही है कि नहीं कर रही? अननेसेसरी कंज्यूम कर रही है ना भाई, रिक्वायरमेंट नहीं है, पर स्टिल बैंडविड्थ मेरी कंज्यूम हो रही है। वो बैंडविड्थ अगर किसी बंदे को मिल जाती है तो वो डाटा फास्ट नहीं हो जाता उसका? अभी आपने देखा होगा ना कि कितनी आपकी अपडेट जा रही है, ये सब बैंडविड्थ कंज्यूम हो तो रही है। तो इससे बेटर क्या है, मैं इस अपडेट को यहां से बंद ना करवा दूं कि भाई इस इंटरफेस से कोई अपडेट नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी तो मुझे कोई नुकसान थोड़ी होगा, बल्कि मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है। क्या प्रॉफिट हो रहा है? अपडेट नहीं जा रही, बैंडविड्थ नहीं कंज्यूम हो रही। जो अपडेट जा रही थी वो मुझे क्या बेनिफिट दे रही थी? कुछ भी नहीं दे रही थी भाई। हाँ, यहाँ पे अगर कोई राउटर होता तो मैं मानता कि हाँ जरूरत है वहां पे, पर राउटर तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे अगर मेरा कोई राउटर कनेक्टेड होता तो ऑब्वियसली मैं इसको कभी पैसिव नहीं बनाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ से अपडेट जाए, तभी तो मेरी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो पाएगी। बट यहाँ पे तो कोई रोल ही नहीं बनता। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं इस इंटरफेस को पैसिव बना दूंगा। पैसिव बनने के बाद क्या होता है, जब भी आप किसी इंटरफेस को पैसिव बनाते हो, मैं रिप की बात कर रहा हूँ सिर्फ, रिप के किसी भी इंटरफेस को जब आप पैसिव बनाते हो तो वहाँ से कोई भी नो अपडेट्स विल सेंड बाय राउटर। राउटर उस इंटरफेस से कोई भी अपडेट सेंड नहीं करता। बात समझ में आई? तो जब मेरी कोई अपडेट जाएगी ही नहीं तो ऑब्वियसली मेरी बैंडविड्थ भी कंज्यूम नहीं होगी। क्लियर हुई चीजें? तो अब मैंने एक्चुअली में क्या बात है, अरे भाई इतना क्यों सुना दिया, पूरा सुना देते हैं। सर अभी सेंड पे कन्फ्यूज कर रहे हैं फोकस हम। हाँ मुझे पता है, या आपका क्वेश्चन यही आने वाला था। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, मेरे पास अभी वायशाक मैंने यहाँ पे चलाई हुई है इस वाले इंटरफेस के ऊपर, तो मैं इसको ही प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको। मैं इस F0/0 को पैसिव बना देता हूँ। तो जब मैं इसको पैसिव बनाऊंगा तो ये कोई भी अपडेट सेंड नहीं करेगा। तो राउटर पे मोड में हुई मैं, पैसिव इंटरफेस मैंने बना दिया F0/0 को। F0/0 मेरा क्या बन गया, पैसिव इंटरफेस। तो अब आपको दिखेगा कि 12.1 कोई भी अपडेट सेंड नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसके बाद 12.2 ने की है, तो 12.1 ने अपडेट सेंड करनी चाहिए थी ना, बट आपको 12.2 की ही अपडेट मिलेगी बस। ठीक है, नहीं आई कोई 12.1 की अपडेट। और अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो R2 पे आके कि R2 का जो टाइमर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। R2 पे जो टाइमर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि कोई भी अपडेट आपकी नहीं आ रही R1 से, राइट। बट अपडेट जो है वो ये इंटरफेस रिसीव करेगा। ठीक है, कर रहा है रिसीव, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, रीसेट हो रहा है ना ये, तो अपडेट तो ये रिसीव करेगा। हाँ, अपडेट सेंड नहीं करेगा पैसिव इंटरफेस पे। देखो ऑब्वियसली रिफ्रेश रीसेट करेगा, स्टोर करेगा। रिसीव कर रहा है तो रिसीव कर रहा है तो उसको ड्रॉप क्यों करेगा, रिसीव कर रहा है तो वो उसको अपने साथ जो भी रीसेट करना है उसको वो रीसेट करता रहेगा। ठीक है भाई, हो रही ना रीसेट। तो पैसिव इंटरफेस, रिप का जो पैसिव इंटरफेस होता है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ रिप के ऊपर, रिप का जो पैसिव इंटरफेस होता है वो अपडेट सेंड नहीं करता बट रिसीव करता है। ठीक है, तो अगर मैं पैसिव इंटरफेस हटा देता हूं तो अब ये अपडेट सेंड करना स्टार्ट कर चुका होगा। और जब ये पैसिव इंटरफेस नहीं रहा तो अब आपको दिखेगा कि आपका टाइमर जो है वो रीसेट हो गया है। अरे रोजाना भाई कितना टाइम क्यों लेता है तू।
ठीक है, आई बात समझ में। ये आपका पैसिव इंटरफेस का रोल होता है। तो एक ये, दूसरा ये तो पता ही होगा तुम्हें, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होगी ना, या है इसमें भी? ठीक है, ये ये सब आपको पता लग गई, राइट। सारी तो कवर नहीं हो सकती ना, सारी कवर हो जाएगी तो फिर बचेगा क्या रिप में बताने को। तो अब एक कमांड ये होती है आपकी नेबर। ये बेसिकली आपकी होती है अगर आपको कोई नेबर बनाना हो, कैसे? स्टैटिकली, मैनुअली। पहले अटेंडेंस ले लो आप, ठीक है। तो ये लो, एक काम करता हूँ, नेबर दे देता हूँ 12.1, तो ये मेरा स्टैटिकली बन जाएगा अब इससे, ठीक है। तो यहाँ पे 12.2 है, बेसिकली इसके लिए नहीं होता ये नेबर कमांड जो होती है ना आपकी। यहाँ पे बस नेबर कमांड से एक बेनिफिट ये हो जाएगा मेरे को कि ये जो आपकी अपडेट जा रही है ना, ये एक पर्टिकुलर नेबर के लिए यूनिकास्ट हो जाएंगी। दिख रहा है आपको ये कि पर्टिकुलर नेबर के लिए अब क्या हो चुकी है, ये यूनिकास्ट अपडेट भेज रहा है। 12.2 जो है 12.1 के लिए एक पर्टिकुलर नेबर के लिए यूनिकास्ट भेज रही है। बेसिकली ये जो चीज़ होती है ना नेबर की, ये हम डायरेक्टली कनेक्टेड में यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत कहाँ पे होती है? अगर मेरी कोई टोपोलॉजी ऐसी है, ऐसी मेरी कोई टोपोलॉजी है R1 R2 R3, तो अब ये 1 जो है ना, ये 3 के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहता है, तो वो आपका ऐसे नेबर बन जाता है 1 से लेके 3 पे। काम उसका यही होता है। और जब आपकी अपडेट यहाँ से जाएगी तो वो R2 पे जाएगी ना, यस और नो। तो R2 के पास जब जाएगी, R2 इसको R3 पे फॉरवर्ड करेगा और R3 तक ये पहुँच जाएगी। ऐसे ही आपकी रिवर्स आएगी अपडेट, क्योंकि यहाँ पे आपने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेंशन किया हुआ है। अरे भाई तुम्हें नींद आ रही है, बोर हो रहे हो? हाँ, ऐसे बैठे हुए ना, मुझे लगा तुम्हें नींद आ रही है, तुम बोर हो रहे हो। तो यहाँ पे मैंने जब स्ट्रेटेजिकली या नेबरशिप बनाई तो मेरा क्या यूनिकास्ट हो रहा है ना। तो ये 12.1 जी समझो तुम्हारा 23.2 है, तो यहाँ से जा रहा है, R2 डेस्टिनेशन चेक कर रहा है, 23 की है, इसको आगे फॉरवर्ड कर दे रहा है, इसके तक पहुँच रही है इन्फॉर्मेशन। किसकी? इसके लैन की इन्फॉर्मेशन R3 पे जा रही है। ये काम होता है आपका। तो यहाँ से जब R2 भेजेगा तो R2 TTL वैल्यू होती है कुछ, वो डिक्रीज कर देगा ना, -1। क्या कर देगा? -1 कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे TTL वैल्यू क्या मिलेगी? 2, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। इन केस ऑफ रिप के अंदर TTL वैल्यू बाय डिफॉल्ट मिलेगी आपको हमेशा। क्यों मिलेगी बाय डिफॉल्ट? क्योंकि देखो यहाँ से इसने भेजी, TTL वैल्यू क्या कर दी? 2 कर दी। R2 ने जब भेजी तो TTL वैल्यू क्या कर दी? 1 कर दी। अब R3 इसको आगे भेज पाएगा? नहीं भेज पाएगा। इतनी चाहिए मेरे को बस, इसलिए आपकी ये होती है। ये आपकी एक हब एंड स्पोक टोपोलॉजी होती है। हब एंड स्पोक समझते हो? हब एंड स्पोक मतलब एक हब होता है और बाकी सभी उससे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ISP। जैसे कि ये है मेरा बैंक, SBI बैंक का ये है मेरा हेड ऑफिस, ये है मेरी ब्रांच 1 और ये है मेरी ब्रांच 2। तो अब ब्रांच 1 को ब्रांच 2 से कम्युनिकेट करना, नेबरशिप बनानी है। दिस इज योर हब एंड स्पोक टोपोलॉजी, राइट। ऐसे ही आपकी ब्रांच 3 होगी, ऐसे ही आपकी ब्रांच 4 होगी, तो हर जगह आपको TTL 2 से काम चल जाएगा, आपको TTL बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चाहे ब्रांच 1 से ब्रांच 4 पे जाना हो तब भी आपका
ऐसे ही जाएगा। ठीक है भाई, या क्लियर है भाई। तो ये आपकी वैसे नेबर कमांड काम करती है। बेसिक जो काम होता है ना नेबर का, वो यही कमांड का काम होता है। फिर ऑफसेट लिस्ट होती है जो कि मैट्रिक के लिए ही काम करती है, बट उसके लिए पहले आपको ACL आनी चाहिए। ACL आपको अभी आती नहीं है, तो इसके बारे में बताने का कोई बेनिफिट है नहीं। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट भी आपकी फिल्टरिंग के लिए काम आती है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ACL का प्रीफिक्स लिस्ट का ज्ञान होना चाहिए, वो भी नहीं है आपको। डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन करते हैं। मैं क्या करता हूँ, R2 के ऊपर चलता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट राउट देता हूँ, IP राउट 0 0, और इसको देता हूँ लूप बैक 1 की तरफ। कुछ भी दे दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, समझाने तो खाली बस है ना कि इसको लूप बैक 1 की तरफ भेज देना। कोई भी अगर अननोन हो तो लूप बैक 1 की तरफ भेज दो। अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे को करवानी है रिप के थ्रू R1 तक पहुँचानी है, कि रिप ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचा दे, R1 पे। अगर आप अभी R1 पे देखोगे तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, R2 पे आता हूँ, राउटर रिप और डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन और ओरिजिनेट, कि डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन जो भी है ना उसको ओरिजिनेट कर दो, तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, R1 के पास। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये क्या हो चुका है, इसके पास रिप के थ्रू क्या आई है, एक डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन आई है कि अगर कोई भी अननोन हो तो उसको कहाँ भेजना है, 12.2 के पास। और 12.2 कहाँ पे है, F0/0 पे। तो अब जैसे भी कोई भी अननोन इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरा R1 कहाँ भेजेगा, 12.2 पे। और 12.2 पे मैंने क्या चलाया हुआ है, डिफ़ॉल्ट राउट चलाया हुआ है। डिफ़ॉल्ट राउट क्या करेगा, उसको लूप बैक पे भेज देगा। ऐसे तो होता है ISP में। जब मैंने बताया था आपको अपने लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होगा, याद है कुछ? अरे ऐसा नहीं था तुम्हारा कुछ यार, ऐसे बैठे हुए हो तुम पागलों की तरह। यहाँ पे मेरा ISP लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैंने सपोज करो कोई इंटरफेस ID है सीरियल 0/0, डिफ़ॉल्ट राउट मैंने इसकी तरफ एडवर्टाइज किया हुआ है कि अननोन हो तो कहाँ भेज दो उसको, ISP की तरफ। यहाँ पे मैंने रिप चलाया हुआ है, यहाँ पे मैंने रिप चलाया हुआ है, और इसके R3 के अंदर मैंने डिफ़ॉल्ट राउट को एडवर्टाइज करा दिया, जो कि कहाँ पहुँच गया, R2 के पास। अब R2 का कोई भी बंदा आएगा जिसको नहीं पता होगा तो वो कहाँ भेजेगा उसको, R3 पे। R3 कहाँ भेजेगा, ISP पे। सेम R2 ये रूट कहाँ भेज रहा होगा, R1 पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि अगर कुछ ना पता हो तो कहाँ जाओ, 12.2 पे। किसके लिए, अननोन नेटवर्क के लिए। तो यही इंफॉर्मेशन R1 के पास भी होगी कि अगर कुछ ना पता हो तो कहाँ भेजना है, 12.2 है, 12.2 पे भेज दो। और 12 कैसे रिचेबल है, 12 रिचेबल R2 से है। आई बात समझ में? इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंच जाएगी तुम्हारी, ISP पे। इज इट क्लियर और नॉट? आई बात समझ में? भूल मत जाना चीजों को। डिफ़ॉल्ट एक कमांड होती है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए। जो जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सारे हट जाए और बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सिस्टम बन जाए। ये आपका डिफ़ॉल्ट कमांड होती है। डिफ़ॉल्ट इसमें से आपको जो भी करना है, वर्जन करना है वर्जन कर दो डिफ़ॉल्ट, मैक्सिमम पाथ करना है, नेटवर्क करना है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा जो भी आप चाहो। डिफ़ॉल्ट डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस कर दो। अभी भी नहीं आ रही, AD वैल्यू क्या थी, 120। ठीक है भाई, ये होती है आपकी
1 2 3 डिफ़ॉल्ट मैट्रिक करने के लिए मैट्रिक वैल्यू मेरी जो मैंने चेंज कर रखी है तो वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाए। इससे क्या होगा कि अब ये डिफ़ॉल्ट मैट्रिक 1 करके भेजेगा। ठीक है भाई, या चेंज करके देखूं इसको एक बार। वन नहीं करके भेज रहा है। अच्छा, शायद वो रीडिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, तो छोड़ दे उसके बारे में। बहुत दिनों के बाद मैं भी रिप के ऊपर सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ ना। हम ऑल्सो ट्राइंग, क्योंकि इतनी चीज़ें होती नहीं है रिप के अंदर। बहुत रिप तो यूज़ होता ही नहीं है आपका। मतलब यूज़ होता है कि तुम सोचते यूज़ होता है, तुम भूल जाओ इस चीज़ को। होता है भाई। हाँ, तुम्हारा यही काम है। रिप तो यूज नहीं होता, छोड़ो क्यों पढ़ना इसके बारे में। अगर रिप नहीं पढ़ोगे तो आगे ASRP समझ में नहीं आएगा, फिर OS पे समझ में नहीं आएगा। राइट। तो देखो, जितना मैं आपसे करवा सकता था ना इस लेवल पे, उतना मैंने आपको कवर करवा दिया है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं आपको करवा नहीं सकता। एक आपका रीडिस्ट्रीब्यूट बचा हुआ है, शायद इसमें है क्या रीडिस्ट्रीब्यूट कहीं पे? कहाँ पे है? हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूट बचा हुआ है जो कि हम कवर करेंगे जब हमें कोई और प्रोटोकॉल आएगा, या फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो मैंने कोई स्टैटिक राउट दिया हुआ है, IP राउट स्टैटिक दिया हुआ है मैंने, 34 का नेटवर्क है, वो भी मैंने लूप बैक 1 से रीचेबल करवाया हुआ है। अब ये स्टैटिक राउट मेरे को रिप के अंदर डालना है कि रिप के पास, रिप ये इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजे? बाकी राउटर्स के पास। तो उसके लिए मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसको? स्टैटिक राउट को। तो अब मेरा ये स्टैटिक राउट जो मैंने दिया था वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है रिप के अंदर, और उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ चली गई है? R1 के पास। ठीक है, आ गई 34 की इन्फॉर्मेशन। राइट। तो इस तरीके से आप स्टैटिक को भी रिप के अंदर डाल के उसको बोल सकते हो कि इसको आगे ट्रांसपोर्ट कर दो। राइट। कैसे? रीडिस्ट्रीब्यूट करवा के, कि स्टैटिक को रिप में डिस्ट्रीब्यूट करवा के, अब रिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाए। अच्छा, ये इसकी मैट्रिक 10 जा रही है ना, डिफ़ॉल्ट मैट्रिक रीडिस्ट्रीब्यूट। मैंने बताया था ना, रीडिस्ट्रीब्यूट कराते हैं हम, तब हमारी डिफ़ॉल्ट मैट्रिक हो जाती है। जैसे मैंने अभी रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया था ना, यहाँ पे देखा होगा आपने कि मैंने डिफ़ॉल्ट मैट्रिक 10 दी थी। तो ये डिफ़ॉल्ट मैट्रिक कब यूज़ होती है? जब मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाता हूँ। तो मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन कराई, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करा के जो मेरा राउट जा रहा है 34 का, उसमें मैट्रिक क्या हो गई है? 10 हो गई है। मैट्रिक बढ़ा दी मैंने, क्योंकि क्या कि ये अभी आपकी मतलब की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है, बस है, अभी तो बहुत चीज़ बची हुई है। आपकी एक चीज़ बची हुई है यहाँ पे, रूट पॉइजन। अरे पॉइजनिंग स्पेलिंग गलत है ना, पॉइजन, पॉइजन रिवर्स और स्प्लिट होराइजन, ये 3 चीज़ें अभी आपकी हैं। देखो, अभी तक तो मैंने अभी तक आपको मैंने सिंपल रिप की बात की है, मैंने एडवांस रिप की तो बात की नहीं है अभी तक आपसे। राउट पॉइजन क्या होता है, या रूट पॉइजन क्या होता है? अरे लो वीडियो बन रही है, फिर भी तुम्हें ना लिखना जरूरी है। मुझे पता है तुम लोग वीडियो देखोगे नहीं।
वीडियो बनवा भी रहे हो, लिख भी रहे हो, तो क्या बेनिफिट हुआ वीडियो? बंद कर दो वीडियो फिर। रूट पॉइजन क्या होता है? देखो, आपने एक इश्यू पढ़ा था काउंट टू इन्फिनिटी, है ना? मैंने कल बताया था आपको। उसमें क्या हो रहा था कि मेरा कोई नेटवर्क लगा हुआ था यहाँ पे ए, राइट? और वो नेटवर्क जब डाउन हो जा रहा था तो मैं क्या कर रहा था? होल्ड पे जा रहा था इनवैलिड करने के लिए, है ना? मैं टाइम दे रहा था, बट ये नेटवर्क तो डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड है। ये नेटवर्क तो डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड है। मैं जब एक तो मैं अपने ऊपर ट्रस्ट करूं, एक मैं आप लोगों पे ट्रस्ट करूं, वो तो ठीक नहीं है। अब मुझे पता है कि भैया ये पाथ बंद हो चुका है, तो मैं क्यों आप लोगों से पूछूं उसके बारे में जो मेरे से कनेक्टेड था? तो यहाँ पे जब मेरा नेटवर्क डाउन हो चुका है, कनेक्टेड था, मुझे पता है, तो मैं होल्ड पे क्यों जा रहा हूँ उसके लिए? ये क्या करेगा? जैसे ही नेटवर्क डाउन होगा ये होल्ड पे नहीं जाएगा। ये नहीं तो पहले क्या था, होल्ड पे आ रहा था तो ये अपडेट भेज देता था ना, और जब ये अपडेट भेज रहा था तो मैं फिर से लूप्स बना रहा था। तो यहाँ पे क्या करें, नेटवर्क डाउन हुआ, राउटर को पता लगा कि नेटवर्क हो चुका है डाउन, इसने रूट को कर दिया पॉइजन। क्यों किया? बिकॉज ये बताना चाहता था किसको? R2 को, कि नेटवर्क इज नो मोर रीचेबल। कौन सा? नेटवर्क ए इज नो मोर रीचेबल। और कैसे बताया उसने नेटवर्क इज नो मोर रीचेबल? मैट्रिक वैल्यू 16 करके। तो जब भी कोई राउटर रिप के अंदर मैट्रिक वैल्यू 16 करके कोई अपडेट भेज रहा है ये बताने के लिए कि नेटवर्क इज नो मोर रीचेबल, तो वो रूट पॉइजन कर रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूट पॉइजन? रूट पॉइजन मतलब दैट राउटर इज इन्फॉर्मिंग इट्स नेबर राउटर दैट network is no more reachable, network is not valid. How? By the process of root poison. root poison में वो मैट्रिक्स 16 करके भेजता है। आई बात समझ में? राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं ये स्टैटिक राउट था इसको कर देता हूँ बंद। नो कर दिया मैंने, नो रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। जैसे ही मैंने ये किया, मेरे R2 ने भेजी एक इंफॉर्मेशन, और उसमें क्या बताया? 34 की मैट्रिक क्या कर दी इसने? 34 की मैट्रिक कर दी 16। क्यों? बिकॉज वो अपने नेबर राउटर को बता रहा है कि दिस नेटवर्क 34 इज नो मोर रीचेबल। नहीं तो ये अपडेट नहीं भेजता। ये अपडेट नहीं भेजता तो R2 क्या करता? होल्ड पे जाता, फिर वो 240 के बाद उसको फ्लश करता। अब क्या हुआ? इमीडिएटली राउटर ने रूट पॉइजन करके बता दिया कि नेटवर्क अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये तो राउटर 2 को मैंने खुद ही बताया है ना, राउटर 2 को तो कनेक्टेड था, पता है उसको। समझ में आई ना रूट पॉइजन का मतलब? कल पूछ लूंगा मैं आप लोगों से। पॉइजन रिवर्स। अब यहां पे जब इंफॉर्मेशन हुई तो R1 ने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, बट जब इंफॉर्मेशन को रिसीव किया तो ये R2 को तो नहीं पता ना कि सॉरी R1 ने जो इंफॉर्मेशन सेंड की है वो R2 को रिसीव हुई है कि नहीं हुई, ये R1 को तो नहीं पता। तो R2 कैसे बताएगा R1 को कि आई रिसीव्ड योर इंफॉर्मेशन? जब इसी पोजीशन को रिवर्स कर देगा, मतलब सेम अपडेट को रिवर्स करके अपने IP एड्रेस से सेंड करेगा। आई बात समझ में? दिस इज योर पॉइजन रिवर्स। सम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट बोल सकते हो आप इसको, कि एक तरीके से एक्नॉलेज कर दिया कि यस आई रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई आउटपुट टेबल, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ये होता है तुम्हारा पॉइजन रिवर्स। नहीं क्यों भेजेगा? एक बार ही तो काम चलेगा। ये थोड़ी देर तो खेलते रहेंगे, तो तो खेलते रहेंगे ना ये। राइट? दिस इज योर पॉइजन रिवर्स। बात समझ में आ गई? अब डेफिनेशन तुम अपने आप लिखना, मैंने कई बार वीडियो में बता दिया, तुम्हें सुनता रहेगा। अब एक चीज और भी होती है यहाँ पे
कि काउंट टू इन्फिनिटी के अंदर क्या इशू था कि जो मैं अपडेट इसको भेज रहा था, R1 अपडेट भेज रहा था R2 को, R2 वही अपडेट R1 को वापस सेंड करता था ना अपनी मैट्रिक वैल्यू ऐड करके। तो भाई ये तो गलत है, क्यों सेंड कर रहा है? मैंने क्या उसको बोला सेंड करने के लिए? क्यों बेकार में वो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेरे को, जो मुझे पता ही है, तो मुझे पता है वही क्यों भेज रहा है वापस। तो यहाँ पे क्या किया गया, इंटरफेसिस के ऊपर स्प्लिट रीजन इनेबल्ड किया गया और बोला गया कि ये इंटरफेस जिसके ऊपर स्प्लिट रीजन इनेबल्ड है, अगर कोई अपडेट इस इंटरफेस के ऊपर आती है, अगर कोई अपडेट इस इंटरफेस के ऊपर आती है, तो अपडेट के अंदर जो नेटवर्क आए हैं वो सेम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस इंटरफेस से रिवर्स बैक नहीं होगी। अगर यहां से मुझे 10 की इंफॉर्मेशन आई है तो 10 की इंफॉर्मेशन यहां से कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। आई बात समझ में? द इंफॉर्मेशन विच आई रिसीव्ड फ्रॉम माई इंटरफेस, द सेम इंफॉर्मेशन आई विल नॉट एग्जिट फ्रॉम द सेम इंटरफेस। हाँ ऑब्वियसली मैं यहां से तो उसको एग्जिट करूंगा ही, पर मैं इससे रिवर्ट बैक नहीं करने वाला। तभी तो क्या होता है, 3 राउटर लगे हुए हैं, तो R2 इसको कभी भी 10 की इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा, 30 की भेजेगा, और यहां से कभी भी 30 नहीं भेजेगा, सिर्फ 10 भेजेगा। क्यों? क्योंकि स्प्लिट होराइजन इनेबल्ड है। ये देखो आप R1 पे शो इंटरफेस F0/0, शो IP इंटरफेस F0/0, तो आपको दिखेगा कि स्प्लिट होराइजन क्या आपका इनेबल्ड है। ये आपका स्प्लिट होराइजन का रूल बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये इनेबल्ड रहता है। अगर आपको इसको डिसेबल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नो IP स्प्लिट होराइजन। इससे आपका जो स्प्लिट होराइजन है वो डिसेबल हो जाएगा। अब क्या होगा कि वो इंटरफेस उस अपडेट को रिवर्स बैक कर देगा। बट ये चाहिए क्यों हमें, क्यों करवानी रिवर्स बैक? क्या जरूरत पड़ेगी रिवर्स बैक करवाने की? मैं क्यों चाहूंगा ऐसे रिवर्स बैक हो? तो अभी हमने एक टोपोलॉजी पढ़ी थी ना, हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक अभी पढ़ी थी हमने। ऐसा होता है उसमें, ये मेरा हब होता है, ये मेरा स्पोक है, ये भी स्पोक है। अब भाई यहाँ की अपडेट तो हब पे जाएगी और यहीं से तो स्पोक को मिलेगी, तो सेम इंटरफेस से तो अपडेट जाएगी, सेम से तो रिवर्ट बैक होगी। यस और नो? तो यहाँ पे तो स्प्लिट होराइजन इनेबल्ड होगा, तो क्या कभी स्पोक को इस वाले स्पोक की इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी ना। तो इस केस में मैं क्या कर दूंगा, स्प्लिट होराइजन को डिसेबल कर दूंगा। इस सिनेरियो में मैं क्या कर दूंगा, उसको डिसेबल कर दूंगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? हाँ, इस वाले सिनेरियो में तो मैं कभी भी इसको डिसेबल नहीं करूंगा। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा बेकार में ये वापस मेरे को वही इन्फॉर्मेशन भेजे, क्यों मेरा लूप क्रिएट करे, क्यों मेरी बैंडविड्थ को कंज्यूम करे। तो स्प्लिट होराइजन वाज जनरेटेड, वाज डेवलप्ड टू अवॉइड लूप्स। समझ में आ गई बातें? राइट? ठीक है।